नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहहारू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार आसानियाँ अता फरमाई, रहमतें और बरकतें अता फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद जैसी अज़ीमुल बरकत किताब अता फरमाई और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को हमारे लिए हदायत का अज़ीम नमूना बनाया। दोस्तान मोहतरम, इस्लाम तहारत व नफासत का दीन है और ये तहारत ज़ाहिर की भी तहारत है, बातिन की भी तहारत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस तहारत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। सूरह अल-बक़रा में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और खूब पाक और साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। यानी जो तहारत करते हैं, जो नफासत रखते हैं, पकीज़गी रखते हैं और पकीज़गी चाहते हैं, अपने जिस्म, अपने लिबास और अपने घर और अपने माहौल को पकीज़ा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम ने सिर्फ ज़ाहरी जो जिस्म की तहारत है इसी पर जोर नहीं दी। अल्लाह ताला ने इसी वजह से मुतलकन फरमाया, युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने और भी मुकामात पर इस लफ्ज़ को ऐसे ही इस्तेमाल किया। तो इससे मुराद उलमा फरमाते हैं कि ज़ाहिर की भी तहारत है और बातिन की भी तहारत है। अब ज़ाहिर की जो तहारत है उसमें हमारा जिस्म है। इसका मतलब ये है कि पहला हुक्म अल्लाह ताला का ज़ाहरी जिस्म की तहारत। अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं, बंदे का अकीदा, बंदे के ख्यालात, उसके तसव्वुरात साफ होने चाहिए, लेकिन ज़ाहरी तौर पर अगर जिस्म नापाक भी हो जाए तो इसकी खैर है। देखिए, इस्लाम ने ऐसी तहारत को बयान नहीं किया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ऐसी तहारत साबित है। जैसा कि हमारे यहाँ कई लोग जो अपने आप को फ़कीर कहते हैं और वो समझते हैं कि शायद फ़कीरी यही है गंदा रहना, मैले कुचैले कपड़े पहनना, लंबे बाल रखना जिसमें कभी कंघी ना की जाए, जूता ना पहनना, नंगे पांव चलना, और बाद लोग तो बिल्कुल नंग धड़ंग रहते हैं। तो वो समझते हैं कि यही सारी फ़कीरी है और यही अल्लाह का कुर्ब है। तो अल्लाह का कुर्ब वही है और उसी बात में है जो अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में बयान किया।
अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया और हमारे नबी ने उसकी वजाहत फरमाई अपने उसवा के ज़रिए, अपनी सीरत और सुन्नत के ज़रिए। और वो यही है कि ज़ाहिर की भी तहारत का ख्याल रखा जाए और बातिन की भी तहारत का ख्याल रखा जाए। तो ज़ाहिर की तहारत जिस्म की तहारत है, लिबास की तहारत है, मकान की तहारत है और माहौल की तहारत है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो अपने जिस्म को तो साफ रखेगा, अपने लिबास को साफ रखेगा, अपने घर को साफ रखेगा, लेकिन माहौल को साफ नहीं रखेगा, यानी माहौल के हवाले से उसका रवैया जो है वो उलट है। मतलब वो ये करता है कि जब कोई चीज़ खाता है तो खाने के बाद रैपर शापर वगैरह बाहर फेंक देता है, गलियों में, नालियों में, बाजार में, सड़क पे। तो इसका मतलब ये है वो केला खाता है तो उसके छिलके फेंक देता है, वो कोई भी फल खाता है उसके छिलके फेंक देता है, या आध खाई चीजें फेंक देता है, वो गंद डालता है। तो इसका मतलब है कि वो बंदा तहारत के माना और मफहूम को नहीं समझा। वो तहारत की जो इस्लाम की मकसदियत है वो इसको नहीं समझा है कि तहारत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अपने आप को तो साफ रखो, माहौल बेशक जितना मर्जी गंदा हो जाए। तहारत का मतलब ये नहीं। तहारत का मतलब ये है कि अगर बंदा अपने आप को साफ रखे, अपने लिबास को साफ रखे, अपने घर बार को साफ रखे, तो उससे अपने माहौल को भी साफ रखे। और ये इंसान की, हर किसी की अपनी आदत होती है। अगर कोई बंदा इस बात को समझता है तो वो इसका इल्तज़ाम करता है, इस पर अमल करता है। मेरी आदत है, मैं अगर कोई चीज़ खा लूँ और मेरे पास कोई ऐसा रैपर वगैरह हो तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। और बच्चों को भी ये समझाता हूँ कि बेटा इसको अपने बैग में रख लो, अपनी पॉकेट में रख लो, बाहर गलियों में ना फेंको, इसको घर में जाकर डस्टबिन में रखो। यानी हमारे यहाँ डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं है और उसकी वजह से बहुत सी गंदगी फैलती है। ना तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस पर तवज्जो देती हैं कि जगह जगह पर जो डस्टबिन है वो होनी चाहिए, ना हमारे घरों में आमतौर पर होती है, हमारी मस्जिद में होनी चाहिए। बाज़ का तो आप लोग, हम देखते हैं कि कई लोग वुजू खाने पे आते हैं, चीज़ें खाते आते हैं और वो खा के यहीं फेंक जाते हैं। हालांकि इस्लाम ने तो यहां तक कहा, फुकाहा यहां तक फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा वुजू कर ले तो वुजू करने के बाद वुजू खाने पर वो अपने बदन को अच्छी तरह साफ करे। यानी अगर उसके पास रुमाल नहीं है, टॉवल नहीं है, तो वो कम से कम अपने जिस्म को वैसे साफ करे अच्छी तरह, ताकि पानी अपना सारा वहां पर वो निचोड़ के आए। मस्जिद में आकर पानी के कतरात ना गिराए जाए। यानी इतनी सफाई का ख्याल रखा कि मस्जिद में वुजू के पानी के कतरे भी गिराने से मना किया, लेकिन हमें तो ख्याल नहीं इस बात का। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अगर आप देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। कुरान को सिर्फ वही छू सकता है जो पाक साफ, यानी जिसकी तहारत हो। और फुकाहा फरमाते हैं कि बगैर वुजू के कुरान को छूना जायज़ नहीं। अब इसमें एक बात, चूँकि हमारे स्कूलों में अब कुरान की तालीम जो है वो लाजमी करार दे दी गई है और वो सपारे हर रोज़ पढ़ाए जाते हैं तमाम क्लासों में, तो वहाँ ये एक मसला है कि तलबा जब पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है वो बगैर वुजू के होते हैं। तो अब इसमें कम अज़ कम ये बात नहीं, अव्वलन तो इसका इल्तज़ाम होना चाहिए कि वो वुजू करके जाएँ, घर से वुजू करके जाएँ और पहला पीरियड उनका वो हो जाए कुरान पाक का, ताकि वो बावुजू पढ़ सकें। लेकिन ऐसा एहतमाम नहीं होता हर जगह पे। तो फिर कम अज़ कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि बच्चे कुरान की इबारत को ना छुएं, उसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे मस करने से मना फरमा दिया कि छुआ ना जाए, उसको हाथ ना लगाया जाए। और यही बात हदीस पाक से भी साबित है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक सहाबी फरमाते हैं कि हम उनके साथ थे और हमारे सामने वो बैतुल खला में गए, और उसके बाद जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो हमने उनसे कुरान के मुतल्लिक़ कुछ सवाल किए। हमने कहा कि आप वुज़ू कर लेते तो हम आपसे मसला पूछते, चंद बातें पूछ लेते। फरमाया मुझसे पूछो, मैं कुरान को हाथ नहीं लगा रहा, उसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ज़बानी पढ़ा जा सकता है, हाथ लगाना मना है कुरान की इबारत। तो इतनी ज़्यादा जिस मज़हब ने तहारत पर जोर दिया हो, इतनी अहमियत दी हो, उसके मानने वाले भी अगर
तहारत का ख्याल ना रखें तो फिर किसने रखना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर इसको बयान फरमाया। फिर हदीस नबवी में सही मुस्लिम की हदीस है और आप लोगों ने सुनी होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अत-तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान। आप अंदाजा कर लें, निसफ ईमान सफाई को करार दिया। इस कदर अहम चीज़ है ये। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से भी ये चीज़ साबित है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थे। अपने जिस्म को साफ रखते, अपने लिबास को साफ रखते और कोई ऐसा काम ना करते जिससे ये शुबा भी गुजरता कि आपने किसी मैली गंदी कुचैली जगह पर जो है वो आप तशरीफ फरमा हो गए या उसके साथ आप वाबस्ता हो गए। हमेशा अपना ख्याल रखते। और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफासत का ख्याल रखते, बहुत ज़्यादा उसका एहतमाम फरमाते। तो इससे ये बात साबित होती है कि सफाई बहुत अहम है और ये इबादत के हवाले से चूंकि शर्त है, इसके बगैर इबादत नहीं हो सकती। इबादत नहीं, नमाज नहीं है। अब उसमें तहारत की अक़साम हैं और आज हम बात करेंगे गुस्ल पर। गुस्ल जो है, सबसे पहली बात कि गुस्ल वाजिब कब होता है, इस बात को आखिर पे कर लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को आम तौर पर इसका पता नहीं होता, तो कुछ लोग भी आ जाएंगे और ये बड़ी अहमियत वाली बात है। इसकी चूँकि मुख्तलिफ सूरतें हैं गुस्ल के वजूब की, तो उन सूरतों का सबको पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए सबको कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिसमें गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। तो गुस्ल के फ़राइज़ के हवाले से 3 फ़र्ज़ हैं जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा शुरू में पढ़ी गई सूरा अल माइदा की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और जब तुम में से कोई जनाबत वाला हो जाए, जुम्बी हो जाए, उसे जनाबत लाहिक हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो पाक साफ हो जाए, वो तहारत कर ले, वो खूब तहारत हासिल करे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अगर तुम जनाबत वाले हो जाओ तो खूब तहारत हासिल करो। अब इससे फुकाहा ने गुस्ल के 3 फ़राइज़ अख़ज़ किए हैं इस आयत करीमा से। खूब तहारत से मुराद पूरे जिस्म की तहारत है। अब पूरे जिस्म की तहारत से मुराद ये है कि जिस्म का कोई हिस्सा नहीं रहना चाहिए जिस पर पानी ना बहे। अब 3 फ़राइज़ में पहला फ़र्ज़ जो है वो कुल्ली करना है। अब कुल्ली करना जो है उसका माना और मफ़हूम ये है कि हमारे मुंह का जो अंदरूनी हिस्सा है, हमारे दांत हैं, हमारी दाढ़ें हैं, दाढ़ों का पिछला हिस्सा है, और फिर हमारे गाल का अंदरूनी हिस्सा है, फिर हमारा हलक है यानी हमारी ज़ुबान का जो सिरा है, तो उस हलक तक पानी पहुंचे। तो इससे मुराद ये है कि अगर रमज़ान नहीं है यानी रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा हुआ, तो रोज़े के अलावा अगर गुस्ल किया जा रहा है तो फिर गरारा किया जाए और उसमें भी मुबालगा किया जाए गरारे में, यानी पानी को हलक तक पहुंचाया जाए, गरगरे के जरिए, गरारे के जरिए से पानी को हलक तक पहुंचाया जाए। तो इस तरह अगर कुल्ली की जाए तो फिर एक फ़र्ज़ वुज़ू का पूरा होता है, सॉरी गुस्ल का पूरा होता है। गुस्ल का पहला फ़र्ज़ पूरा होता है। दूसरा फ़र्ज़ जो है वो नाक में पानी चढ़ाना है। अब नाक में पानी चढ़ाने से मुराद भी नाक के नरम हिस्से तक, नाक का जो नरम गुदा है पीछे तक, वहां तक पानी जो है ना उसका पहुंचाना जरूरी है। तो ये तभी मुमकिन होता है जब हम पानी अपने हाथ से चढ़ाएं और साथ अपनी सांस से खींचें। अब अगर सांस के जरिए हम पानी नहीं खींचेंगे तो नाक के उस नरम गुदे तक और नरम हिस्से तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो इससे मुराद भी ये है कि खूब मुबालगे के जरिए से पानी जो है वो नाक में चढ़ाया जाए। तीसरा फ़र्ज़ जो है वो पूरे जिस्म पर, पूरे बदन पर पानी का बहाया जाना। अब पूरे बदन से मुराद सर के बालों से लेकर पांव तक, पांव के नाखूनों तक, एड़ियों तक, पूरे जिस्म तक, यानी जिस्म का कोई हिस्सा वो ऐसा ना रहे कि जिस तक पानी ना पहुंचा हो। यानी अगर खुश्क रह गया जिस्म का कोई हिस्सा तो फिर गुस्ल नहीं होगा। तो ये 3 जो है फ़र्ज़ हैं गुस्ल के। अब इसमें जो बहुत अहम चीज़ है और ज़रूरी बातें हैं
वो सुन लें। इसमें चंद मसाइल हैं जिसके ज़रिए से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि सही गुस्ल कैसे होगा, पानी जो है वो उसकी सूरत क्या होगी बहाने की, जिस्म को धोने की कैफियत क्या होगी। तो इसमें फुकाहा फरमाते हैं कि सर के बाल अगर गूंदे हुए ना हों, यानी किसी ने मसलन ख़वातीन जैसे होती हैं या बाज़ औक़ात मर्द भी गूंद देते हैं बालों को, उसकी चुटिया बना देते हैं, तो ख़वातीन जो है बतौर ख़ास कि अगर सर के बाल गुंदे हुए ना हों तो तमाम बालों की नोक से जड़ तक पानी बहाना फ़र्ज़ है। और अगर गुंदे हुए हों तो मर्द पर फ़र्ज़ है कि उन्हें खोलकर नोक से जड़ तक पानी बहाए, और औरत के लिए चोटी खोलना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। दूसरी बात, जिस्म में जहां सिलवटें और झुर्रियां हों उनके अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। नंबर 3, अगर किसी उज़्व पर, जिस्म के हिस्से पर ज़ख्म हो या पानी बहाना नुकसानदेह हो तो उस पूरे उज़्व का मसाह कर लेना चाहिए। अगर ज़ख्म पर पट्टी हो तो सिर्फ पट्टी का मसाह कर लेना काफ़ी होगा। और मसाह का तरीका यह है कि हाथ से पानी धोकर झटक दें, यानी गीला करके हाथ उसको झटक दें, यानी पानी जो है वो झड़ जाए, फिर उसे पानी पर उस गीले हाथ को उस पट्टी वाली जगह पर फेर दिया जाए, ये मसा करना है। नंबर 4, नज़ला या कोई ऐसी बीमारी जिसमें गालिब गुमान हो कि सर से नहाने की सूरत में मर्ज में ज्यादती होगी या बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी, तो गर्दन से नहा लें और सर पर गीला हाथ फेर लें, यानी अंदाजा कर लें कि इस कदर रुख्सत है, इजाज़त है और इस कदर इंसानी जान का ख्याल रखा इस्लाम ने। नंबर 5, रोटी पकाने वालों के नाखूनों में आटा, कातबों के नाखूनों पर स्याही, इसी तरह दूसरे काम करने वालों के नाखूनों पर अगर कोई ठोस चीज हो, सख्त चीज लग गई है, उसकी तह जम गई है और उसके साफ करने में दिक्कत हो तो बगैर साफ किए वुजू और गुस्ल सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इस्तिस्ना है और वो वुजू के हवाले से भी है और गुस्ल के हवाले से भी, कि जो ख़वातीन नेल पॉलिश लगाती हैं, चूंकि आम तौर पर जो नेल पॉलिश होती है ये वाटर प्रूफ होती है, बेचने वाले बेहतर समझते हैं, लेकिन चूंकि इतना तजर्बा तो होता ही हर किसी का, सुहेल साहब का ज़्यादा शायद तजर्बा हो इस हवाले से, तो जो वाटर प्रूफ होती है अगर नेल पॉलिश इस तरह की लगी हो तो उससे वुजू भी नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा। और ये बहुत अलार्मिंग बात है, हमारी ख़वातीन चूंकि आमतौर पर ख्याल नहीं रखती। हाँ, अगर वो वाटर प्रूफ नहीं है, यानी नेल पॉलिश लगाने के बावजूद पानी अगर नाखून तक पहुंचता है तो फिर उसकी इजाज़त है, फिर उससे औरत वुजू कर सकती है, गुस्ल भी कर सकती है, नमाज पढ़ सकती है, कोई पाबंदी नहीं। वरना फिर यह है कि ऐसे अयाम में जिसमें उसने नमाज नहीं पढ़नी उसमें वो लगा सकती है, और अगर नमाज पढ़नी है तो फिर उससे वुजू नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अगर हमने दांत लगवाए तो दांत जो है, दांतों की रुखसत है, दांत अगर मसाले के साथ लगवाए हैं या तार के साथ लगवाए हैं तो बेशक वो मसनूई दांत हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पानी जो है वो नीचे जिल्द तक पहुंचना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हाजाते असलिया में आता है, इंसान की मजबूरी है कि इसके बगैर इंसान ग़िज़ा नहीं खा सकता, और ग़िज़ा नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रह सकता। तो ये ऐसा उज़र है कि इसमें फिर फुकाहा ने ये इजाज़त दी है कि अगर आप दांत मसाले के साथ, यानी पक्का जो परमानेंट लगाते हैं आजकल, वो भी लगवाते हैं तो उसमें भी कोई गुनाह, कोई गलत काम नहीं है। और ऐसे दांत का मरने के बाद अलग करना भी ज़रूरी नहीं है, जो दांत पक्के लगे हुए हैं उनका जुदा करना ज़रूरी नहीं है। तो ये चंद एक बातें हैं। इसमें एक और अहम बात यह है कि जब हम गुस्ल करते हैं तो जिस्म के वो अज़ा जिन तक पानी जो है वो आसानी से नहीं पहुंचता उनको धोना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हमारी नाफ आती है कि नाफ का सुराख जो है वो ऐसा होता है कि उसमें आमतौर पर खुशी रहती है। अगर हम अपनी उंगली के साथ उसको धोएंगे नहीं तो वो साफ नहीं होगा, उस तक पानी नहीं पहुंचेगा, और अगर पानी नहीं पहुंचेगा और वो साफ नहीं होगा तो गुस्ल नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे अज़ा जहां सिलवटें पड़ती हैं या झुर्रियां पड़ती हैं उनको साफ करना तवज्जो के साथ ये जरूरी है। अब गुस्ल के हवाले से इसकी चंद सुन्नतें जो फुकाहा ने बयान की हैं वो सुन लें, फिर इस पर कुछ मसाइल इंशाअल्लाह आखिर पर बयान करेंगे। तो चंद एक सुनते
दर्ज झैल हैं। इसमें पहली सुन्नत नीयत है, यानी गुस्ल की नीयत कर लें। अब नीयत जो है वो हमारे नज़दीक यानी अहनाफ के नज़दीक वो दिल की नीयत है, यानी आपके जहन में, आपके दिल में ये बात होनी चाहिए कि हम गुस्ल कर रहे हैं। तो ये दिल में इरादा करना कि मैं बड़ी नजासत से पाक हो रहा हूं। नंबर 2, 3 मरतबा दोनों हाथों का पहुंचों तक, यानी ये जो हमारे जोड़ हैं इन तक धोना 3 दफा, ये सुन्नत है। अब इसमें एक सवाल पैदा हो सकता है, बाज लोगों ने बिस्मिल्लाह को भी सुन्नत में शामिल किया है, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि जिस तरह हमारे वाशरूम होते हैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए, और यह कोई शर्त नहीं है। ये जो सुन्नतें बयान की जाएंगी इसमें से अगर कोई सुन्नत रह जाती है तो गुस्ल फिर भी हो जाएगा। हाँ, उसमें सवाब कम होगा या कराहत रह जाएगी, लेकिन गुस्ल बहरहाल हो जाएगा। आवाज थोड़ी कम रखी। तो दूसरी सुन्नत यह है कि हाथों का पहुंचों तक धोना। तीसरा, इस्तिंजे की जगह को अच्छी तरह धोना, अगरचे अगर वहां नजासत ना लगी हो फिर भी उसको धोना, यानी नजासत नहीं भी लगी तो फिर भी धोना चाहिए, यानी अपने अज़ाए मखसूसा। नंबर 4, बदन पर जहां कहीं नजासत हो उसको दूर किया जाए। नंबर 5, वुजू करना, और अगर नहाने की जगह पर इस्तेमाल शुदा पानी जमा हो जाता हो तो पाँव आखिर में धो लें। ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहादीस से साबित। बाज़ औक़ात आप पूरा वुजू कर लेते यानी पाँव समेत धो लेते, बाज़ औक़ात आप पाँव में, सही बुखारी में भी हदीस, बाज़ औक़ात आप पाँव को छोड़ देते, पूरा वुजू यानी पाँव के अलावा वुजू करते, फिर आप गुस्ल फरमाते और आखिर पर पाँव धो लेते। लेकिन शरन जो है ये बात वाज़ेह है कि अगर कोई बंदा वुजू नहीं करता तो सुन्नत छूट जाएगी, लेकिन वुजू नहीं करता तो गुस्ल उसका फिर भी हो जाएगा, और जब गुस्ल हो जाएगा तो वुजू भी हो जाएगा, यानी गुस्ल करने वाला जो है वो बावुजू है। ये जरूरी फर्ज नहीं है कि अलग से वुजू किया जाए, फर्ज नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये सुन्नत है। नंबर 6, तमाम बदन पर पानी का मल लेना ताकि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। नंबर 7, 3 मरतबा दाएं कंधे पर पानी बहाना, यानी जब आगाज करना है पानी बहाने का तो उसका आगाज दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाना, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाना। इससे अगर आप लोग थोड़ा सा देखें, जो सर्दियों में आमतौर पर जब सर्दी होती है और अगर पानी कहीं ठंडा हो तो जिनके यहाँ तो गीजर लगे हुए हैं उनको तो नहीं मसला, लेकिन जिनके यहाँ पानी ठंडा होता है तो इससे इंसान का जो टेम्परेचर होता है ना बदन का, वो नॉर्मल हो जाता है। यानी एकदम जिस्म अगर ठंडा होता है तो उसके बुरे असरात हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो जब हम दाएं कंधे पर और फिर बाएं कंधे पर 3-3 दफा पानी बहाते हैं तो आप उसको महसूस भी कर सकते हैं कि जिस्म का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, उससे तब्दीली आती है उससे। तो ये सुन्नत पर भी अमल होगा और इंसान अचानक ठंडे पानी के जो बुरे असरात हैं उससे भी बच सकता है। तो ये 8वीं सुन्नत थी, बाएं कंधे पर पानी बहाना। 9वीं, सर पर से 3 बार सारे बदन पर पानी बहाना, यानी सर पर पानी बहाया जाए, इस तरह के सारे बदन पर पानी बह जाए। नंबर 10, दौरान गुस्ल किबला की तरफ मुंह ना करना। ये गुस्ल के दौरान भी काबा किबला का अदब और एहतराम, और आम हालात में भी हमें सोचना चाहिए। बाज़ औक़ात हम रास्ते में चल रहे होते हैं, थूकते हैं तो हम नहीं महसूस करते हमने किधर को मुंह किया है, या आजकल कई लोग वाशरूम बनाते हुए भी नहीं सोचते, और जो हमारे यहाँ बनाने वाले होते हैं कारीगर मिस्त्री वगैरह वो भी नहीं ख्याल रखते। तो इस बात का बतौर ख़ास ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले जुमा में इस बात को बयान किया, ना किबला की तरफ चेहरा होना चाहिए ना पुश्त होनी चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए किबला को। तो नंबर 12, गुस्ल खाना वगैरह में नहाना या कोई कपड़ा नाव से घुटनों तक बांध लेना, यानी अगर गुस्ल खाना नहीं है, बिल्कुल बंद नहीं है चारों तरफ से, तो फिर कपड़ा बांध लिया जाए, इसलिए कि लोगों के सामने मर्द को नाव से घुटनों तक जिस्म का छुपाना फर्ज है, यानी ये मर्द का सतर है। औरत का सारा जिस्म सतर है, मर्द का सतर ये है नाव से घुटनों तक। इसलिए इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि आम हालात में ये जो हमारे यहाँ निकरें चल पड़ी हैं जिसमें घुटने नजर आते हैं और लोग पहन के लड़के नौजवान फिरते हैं, इससे ये सतर नंगा होता है, ये सतर नंगा करने वाली बात, तो इससे परहेज करना चाहिए।
नंबर 13, बातचीत ना करना, यानी दौरान गुस्ल गुफ्तगू ना की जाए, बात ना की जाए। अल्लाह ताला भी हया फरमाता है और फरिश्ते भी हया करते हैं इस हालत में, यानी फरिश्ते अलग हो जाते हैं इंसान से, जो किरामन कातिबीन हैं वो अलग हो जाते हैं। तो अगर हम बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो वो फिर लिखने के लिए उनकी मजबूरी है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि अगर फरिश्ते भी हया करते हैं तो फिर हमें भी हया होनी चाहिए। नंबर 14, औरतों को बैठकर नहाना चाहिए, इसलिए कि इसमें ज्यादा पर्दा है। तो ये चीजें सुन्नत हैं, इनमें से अगर कोई सुन्नत रह जाएगी तो गुस्ल बहरहाल हो जाएगा। हाँ, सुन्नत का जो सवाब है वो तर्क हो जाएगा। अब एक अहम बात जो मैंने इब्तिदा में अर्ज की कि ये बात बहुत अहम है, गुस्ल वाजिब कब होता है। ये सब लोगों के जानने वाली भी है और समझने वाली भी है। हमारे जिस्म से 3 चीजें, 3 रतूबतें पेशाब और पखाने के अलावा जो खारिज होती हैं, तो बुनियादी तौर पर तो वो एक ही है, लेकिन उसकी हालतें और कैफियत मुख्तलिफ हैं। तो उसको फुकाहा ने 3 टर्म्स के साथ या 3 इस्तिलाहात के साथ बयान किया जिस्म से, और इसका जानना नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिलखसूस सबके लिए ज़रूरी है, सबको जानना चाहिए, लेकिन नौजवानों के लिए बहुत अहम है कि हमारे यहाँ आम तौर पर ऐसी बातें जुमे में नहीं की जाती या दर्स में नहीं की जाती। जिस्म से जो हमारे आला तनासुल से रतूबत खारिज होती है वो 3 तरह की होती है। उसमें नंबर 1 मनी है, नंबर 2 मज़ी है, नंबर 3 वदी है। अब ये तीनों हैं क्या? तो सबसे पहले हम मज़ी को ले लेते हैं। मज़ी जो है ये इंसान के जिस्म से रतूबत जब निकलती है तो ये मनी के मुकाबले में पतली होती है, और ये आम तौर पर मुशक्कत के जरिए भी हो सकती है कि बंदा बहुत कुछ जोर का काम करे तो उसके जिस्म से जो है वो रतूबत खारिज हो जाए, या शादीशुदा मर्द है वो अपनी बीवी के पास बैठा है, उससे वैसे ही प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, तो शहवत पैदा होती है और उसके जिस्म से रतूबत खारिज हो सकती है। लेकिन शहवत का मतलब ये नहीं है जो मनी की सूरत में है, उसको बाद में हम बयान करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी रतूबत खारिज होना जो बहुत ज्यादा शहवत के साथ ना हो और झटके के साथ ना हो। बिल्कुल थोड़ी सी जो रतूबत खारिज हो जाती है वो वैसे ही अपनी बीवी के साथ बैठे बोशो किनार करते, तो उसको हम मज़ी कहते हैं। मज़ी की सूरत में वुजू टूट जाता है लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं होता, फर्ज नहीं होता। तीसरी चीज जो थी वदी थी। वदी जो है ये पेशाब के साथ रतूबत खारिज होती है। बाज़ औक़ात पेशाब से पहले भी हो जाती है और बाज़ लोगों को बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से पेशाब के बाद खारिज होती है, यानी पेशाब के बाद कतरों का निकलना, इसको वदी कहते हैं। तो ये सूरत जो है, इस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होता, गुस्ल करना जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं होता इससे। लेकिन जो मनी है, जब मनी जिस्म से खारिज होगी तो इस सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और इसकी एक निशानी है मनी के खारिज होने की कि इससे पूरे जिस्म में एक एहसास पैदा होता है, क्योंकि ये शहवत के साथ होती है। तो उसकी सूरत कोई भी हो, यह बात बड़ी अहम है कि मनी के खारिज होने की सूरत कोई भी हो, खा वो जायज सूरत हो खा वो नाजायज सूरत हो। अब सारी बातें ज़ाहिर है बंदा कर नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि खा जायज सूरत हो खा नाजायज सूरत हो, अगर मनी खारिज हुई है तो इस सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो इसमें फुकाहा ने इनकी जो कैफियत हैं उनको भी बयान कर दिया। और इसमें जो एक आखिरी चीज़ है वो ये है कि औरत जब हैज़ या नफास से फारिग होती है, यानी उसका वो पीरियड ख़त्म होता है, नफास आप समझते हैं कोई 40 दिन का पीरियड होता है, और हैज़ की मुद्दत जो है वो ख़वातीन की वो समझती हैं उसमें कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होती है। तो ये हर खतून की अलग अलग हो सकती है। तो वो उस हिसाब से जब फारिग होगी तो उस पर भी गुस्ल करना वाजिब है, ज़रूरी है कि वो गुस्ल करे। गुस्ल के बगैर वो इबादत
नहीं कर सकती। अब इसमें चंद एक इसके अहकाम हैं कि अगर किसी पर गुस्ल वाजिब है तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो ममनू हैं, मना है। मसलन मस्जिद में जाना, अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब है तो वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने सारी उम्मत के लिए ये हुक्म दिया है और इस्तिस्ना फरमाया था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए। ये इस्तिस्ना हुज़ूर ने फरमाया था कि वो इस हालत में भी मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं और ये इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने उनको पाक साफ कर दिया, यानी उनकी तहारत की गवाही अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। तो जो चीज़ें मना है उनमें पहली चीज़ मस्जिद में जाना। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि अगर इत्तिकाफ़ की हालत में है कोई मुतकिफ़, तो एहतलाम तो मुतकिफ़ को हो सकता है, रात को सोया हुआ है, क्योंकि एहतलाम का ताल्लुक़ ख्वाब के साथ है। तो ख्वाब में बंदा देखता है और उस पर कैफियत तारी होती है, शहवत पैदा होती है, उससे सोते में एहतलाम हो जाता है। तो जिसको भी एहतलाम हो जाए उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है और ये बलूगत की निशानी भी है, यानी बलूगत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि बगल में बाल आना, ये बलूगत की निशानी है कि हम कैसे देखेंगे कि कोई बच्चा जो है वो बालिग हो गया है। अगर उसकी बगल में बाल आ गए हैं तो वो बालिग हो गया है। दूसरी बात यह है कि अगर उसे एहतलाम हो गया तो वो बालिग हो गया, यानी ये बलूगत की निशानी है। तो किसी को भी एहतलाम हो जाए किसी भी वक्त तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। हाँ, इत्तिकाफ की हालत में अगर किसी पर यह कैफियत तारी होती है तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो उसी जगह पर देखे कि कहीं गर्द या कुछ गुबार नजर आता है दीवार पर किसी जगह पे, तो वो वहां हाथ मारकर तयम्मुम कर ले। तयम्मुम यानी आप अंदाजा करें, फुकाहा फरमाते हैं कि मस्जिद में यानी इत्तिकाफ की हालत में मोतकिफ इस जगह से लेके वुजू खानों तक या तहारत खानों तक भी ना जाए, यानी इस कदर मस्जिद का एहतराम। ये अलग बात है कि हम लोग आजकल एहतराम नहीं करते और बहुत कुछ करते जाते हैं। मस्जिदों को भी हमने वो अखाड़ा बना दिया हुआ हकीकत में। तो इस कदर एहतराम है कि अगर किसी को इत्तिकाफ की हालत में किसी पर गुस्ल वाजिब हो जाता है एहतलाम की वजह से, तो वो पहले तयम्मुम करे और फिर वो मस्जिद से बाहर निकले, तहारत खानों तक जाए और बाहर से कोई बंदा दाखिल ना हो। दूसरी बात, तवाफ करना मना है। तीसरी बात, कुरान मजीद का छूना मना है। चौथी चीज, बगैर छुए देखकर या ज़बानी पढ़ना, यानी यह भी मना है। अगर गुस्ल वाजिब हो गया तो बगैर देखकर बगैर छुए भी पढ़ना मना है। इस पर बाज़ फुक़हा ने इख्तिलाफ भी किया है। नंबर 5, किसी आयत का लिखना, यानी अगर कोई बंदा जुम्बी है, हालत जनाबत में है, तो वो कुरान की कोई आयत लिख भी नहीं सकता, उसे लिखनी नहीं चाहिए, मना है। नंबर 6, पुरानी आयात का तवीज़ लिखना, यानी जैसे बाज़ लोग लिखते हैं तवीज़ वगैरह, तो अगर वो कुरानी आयत का तवीज़ लिखता है तो ये मना है। नंबर 7, ऐसे तवीज़ का छूना। नंबर 8, ऐसी अंगूठी छूना या पहनना जिस पर हरूफ मुक़त्तआत तहरीर हो या नक्श हो। अलबत्ता अगर तवीज़ पर चांदी का खौल चढ़ा लिया जाए या उस पर सीसा या पत्थर चढ़ा लिया जाए तो उन चीज़ों के पहनने या छूने में हरज नहीं है, यानी उनकी इजाज़त है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो गुस्ल की सूरत में जो है वो मना है। अब इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जिस पानी से हम वुजू कर रहे हैं वो पानी पाक होना चाहिए, पानी का पाक होना जरूरी है। अब पानी के नापाक होने की कुछ सूरतें जो फुकाहा ने बयान की हैं और इस हवाले से वो फरमाते हैं कि नदी, नाले, चश्मे, कुएं, बर्फ, औले या बारिश का पानी पाक है, यानी अगर वो किसी पाक जगह पर है उसमें नापाकी शामिल नहीं हुई तो वो पानी पाक है। नंबर 2, अगर कुएं में नापाकी की सूरतें क्या हो सकती हैं? अगर कुएं में आदमी या जानवर का पेशाब, अब कुआं तो नहीं है लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वाटर टैंक हैं, पानी की टैंकियां हैं, तो ये सूरत उस पर हम कर सकते हैं, महमूल कर सकते हैं या समझ सकते हैं, उसका तलाक कर सकते हैं कि अगर कुएं में आदमी या जानवर का पेशाब, बहता हुआ खून, किसी किस्म की शराब का कतरा, नापाक लकड़ी, कपड़ा या कोई और नापाक चीज गिर जाए तो तमाम पानी नापाक हो जाएगा,
तमाम पानी नापाक हो जाएगा और पूरे कुएं का पानी निकालना होगा। यानी यही हालत पानी के टैंक की या टैंकर की या फिर टैंकी की होगी। नंबर 3, जिन चौपायों का गोश्त नहीं खाया जाता उनका पेशाब या पखाना और मुर्गी या बतख की बीठ भी तमाम पानी को नापाक कर देगी। यानी जिस जगह पानी जमा है, जो जमाशुदा पानी है उसमें। नंबर 4, कुएं में आदमी, बकरी, कुत्ता या कोई और जानवर जिसमें खून हो और वो उनके बराबर हो या उनसे बड़ा हो गिरकर मर जाए तो भी तमाम कुआं नापाक हो जाएगा, यानी उसका पानी नापाक हो जाएगा। नंबर 5, मुर्ग, बिल्ली, चूहा, छिपकली या इसी किस्म के और जानवर जिनमें खून होता है कुएं में गिरकर फूल या फट जाएं या बाहर से मरकर कुएं में जा गिरें तो भी तमाम कुआं नापाक हो जाएगा, यानी पानी नापाक हो जाएगा। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि पानी जो है उसकी अहमियत है और चूंकि पानी पाक करने वाला है इसलिए उसका पाक होना भी ज़रूरी है। और मिट्टी भी पाक करने वाली है क्योंकि मिट्टी जो है उससे तयम्मुम जो है वो होता है अगर पानी ना मिल सके, कहीं उज़र मौजूद हो या फिर बीमारी वगैरह का उज़र मौजूद हो तो उस सूरत में, लेकिन उसका भी पाक होना ज़रूरी है। तो दोस्तान मोहतरम, ये चंद एक मसाइल हमने गुस्ल के हवाले से जाने हैं और समझे हैं। इस हवाले से अगर किसी के जहन में कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। गुस्ल की मुख्तलिफ हालतें हैं या उसकी तहारत के हवाले से जो मसाइल और अहकाम हैं, अगर किसी के जहन में कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर तो आप ऐसी जगह पर गुस्ल कर रहे हैं जो बंद है चारों तरफ से, तो उसमें फुकाहा फरमाते हैं कि इजाज़त है कि आप सारे का सारा सतर खोल कर, यानी बगैर किसी कपड़े के और सतर के गुस्ल कर सकते हैं, वो जायज़ है। क्योंकि मकसद है पर्दा, वहाँ पर्दा हो जाता है, यानी बेपर्दगी नहीं होती, तो उसमें इजाज़त है।